स्थित है, जहां पर भगवान सुगत देव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया था। और वो वट वृक्ष ऐसा है जो कभी पतझड़ नहीं होता। हमारे तरफ के भर पत्ता मंझर जाते है नहीं, और फिर नावा नावा उन्हों घलो जाते, लेकिन वहां कभी वो पतझड़ नहीं हुआ आज तक। वहां के लोग बताएं कि हमने आज तक कभी इसको पतझड़ होते नहीं देखा महाराज का। एक आध तो पत्ता गिर जाया रहता है वो अलग बात है, लेकिन ये आज तक कभी बिना पत्ते के नहीं रहा। हमने कभी देखा ही नहीं इसको, क्योंकि वो कथा सुन करके वो बरगद वृक्ष भी अमर हो गए हैं, जिसके नीचे बैठ करके अगर ध्यान लगाओ तो ऐसे लगता है कि कोई ऊपर तरफ हमको खींच रहा है। उसमें आज भी सुगत देव जी वास करते हैं साक्षात। कभी अगर समय लग गया तो एक बार जाना, बहुत ही पवित्र जगह है, शांतिपूर्ण है। अन्य तीर्थों से वहां जाने से एकदम एकाग्र मन हो जाता है, मन शांत लगता है, हृदय गदगद होता है, क्योंकि वहां साक्षात सुगत देव जी है। आज भी अगर वो वट वृक्ष के जड़ से अगर अपने कान को लगा करके सुनोगे तो वहां से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आज भी निकलते हैं। केवल आपको सुनना है उसको, जिसके परिक्रमा करने से पाप, संताप, कष्ट, जो गृह में झगड़ा, क्लेश कई प्रकार के रहते हैं, वो सब दूर होते हैं। वहां परिक्रमा होती है, 108 परिक्रमा, 1008 परिक्रमा, नहीं सके थे मने किस गांव आउट नहीं सके है नहीं, एकदम बड़े शरीर वाला मन ते मन 11 गांव ऐसे प्रकार के ओकल नहीं सका था, तो उन्हीं 7 गांव किसनो करके गिलर के घूम जाकर है नहीं। आदत ला बनाए रहे रहेंगे कि तब तो रहेंगे। यहाँ सुबह उठा थे चल ना रहेंगे जाबो, तब कहाँ, वो तो एकदम 2 ठन चद्दर ला ओढ़ के सूता था। रेंगे का आदत नहीं बना है नहीं, काला रेंग सकेगा। इसीलिए कुछ कुछ होता है ना, उसमें जाया करो। जैसे कलश यात्रा होते, शोभा यात्रा होते है नहीं, और बांस बारा कलश यात्रा निकले थे में जा, साईं नाथ के पालकी निकले थे में जा, तो जाबे तब आदत बने रही, अब नहीं जाबे तो काला आदत बनी। तो वहां परिक्रमा होती है, जिससे पाप, संताप सब चीज दूर होते हैं। तो वहीं स्थान पर सुगत देव जी महाराज ने भगवत कथा पढ़ना प्रारंभ किया, जहां साक्षात सुनने के लिए गंगा मैया भी पहुंच गई। आज भी वहां गुप्त गंगा माने जाते हैं। जो शुक्रताल आश्रम है सुगत देव जी का, उसके जस्ट किनारे में गंगा जी है, जिसे गुप्त गंगा कहा गया है। जो गंगा बहते हुए अलकनंदा से आ रही थी, वो केवल कथा सुनने के लिए ही अपना रास्ता बदल ली। तो एक गंगा सीधा हरिद्वार की ओर चली और एक गंगा शुक्रताल की ओर चली, और दोनों आगे जाकर के फिर से पुनः मिल गए। लेकिन वो शुक्रताल किस लिए गई? केवल भगवान की कथा सुनने के लिए गई। जैसे यमुना महारानी आज तक अपनी दिशा इधर उधर कभी नहीं की, वो वृंदावन से दूर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि यमुना साक्षात भगवान श्री कृष्ण की रानी है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में यमुना महारानी, डुबकी लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में गोवर्धन है, वृंदावन में गोवर्धन है, दर्शन करने को जी चाहता है।
वृंदावन जाने को जी चाहता है। इसीलिए वृंदावन जा करके देखिए, कहता हूं जहां आज भी ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं हमारे साथ घूम रहे हैं, ऐसी पवित्र जगह है। तो वहीं गंगा जी भी सुनने के लिए आए। तो उसी स्थान पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यह कथा श्रवण कराई है। तो आइए, राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ, वो किस प्रकार ऋषि से श्राप पाए और किस प्रकार जाकर के सुखदेव जी से कथा श्रवण की, इसकी कथा हम श्रवण करते हैं। तो आइए एक भजन, और भजन के बाद फिर आप लोगों को कथा की ओर ले चलेंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। बात अब सुन संगी, मन मन मगुन संगी, और लग जा हरि के चरण मा। ओ बड़ा दयालु है, ओ बड़ा कृपालु है, और संकट करते हरनगा। आइस जवानी हर और चुरवा के पाने और देखते देखते मांगवागे। उन्नीस ना गुनिस न सोच विचार सगा, और तुरते बुढ़ापा आगे, तुरते बुढ़ापा आगे। राम नाम कह गाले रे दीवाना, कृष्ण नाम कह गाले रे दीवाना। ये दे सजगी के नहीं रे ठिकाना, ओ सजगी के नहीं रे ठिकाना। राम नाम कह गाले रे दीवाना, कृष्ण नाम कह गाले रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, हो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। तो नजरा हमें परदे मोरो ससरे, तो जाना हमें परदेस, जा मोरो संगे। हरे नाम कह गाले रे दीवाना, हो हरे नाम कह गाले रे श्री राधे। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ओ जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। ये जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, हो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। आही बूढ़ा पायम राज घर जाही, आही बूढ़ा पायम राज हल जाही, आही बूढ़ा पायम राज घर जाही, आही बूढ़ा पायम राज हल जाही। सब संग भाई ने
देखत रह जाही सब संगवारी देखत रह जाही हीरा कस काया लाहोरी कस जराही हीरा कस काया लाहोरी कस जराही सार दिन के जिंदगी है जन्म छराना ओहो सार दिन के जिंदगी है जय हो याद है जिंदगी हमारे नजारा हो जिंदगी हमारे नजारा राम नाम तय गाले रे दीवाना कृष्ण नाम तय गाले रे दीवाना ये जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना हो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना होई दस गात्र तोरे लाडू पर खाही होई दस गात्र तोरे लाडू पर खाही होई दस गात्र तोरे लाडू पर खाही तई हक बात संगी बहाल जाही 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 चार दिन की जिंदगी है जन्म छरा जय हो चार दिन की जिंदगी है राधे याद है जिंदगी हमारे नजारा ओ जिंदगी हमारे नजारा राम नाम तय गाले रे दीवाना कृष्ण नाम तय गाले रे दीवाना ये जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना ओ जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना तो नजरा हमें पर दे मोरो संदे तो लजाना हमें पर्दे जा मोरो संदे चार दिन की जिंदगी है जन्म छराना श्री राधे चार दिन की जिंदगी में जन्म गोविंद याद है जिंदगी हमारे नजारा ओ जिंदगी हमारे नजारा राम नाम तय गाले रे दीवाना कृष्ण नाम तय गाले रे दीवाना ये जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना हो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना वही जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना वही जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना हाजी जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना राधे राधे से मिला दे नहीं इंटरवल कर रहे हो चाइल्ड फीडर ही की रखे छो कथा सुनत भोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज बताने लगे कि ऋषि मुनि आप समस्त सभी लोग ध्यान दे करके भक्ति युक्त होकर के श्रवण कीजिए कि बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ जिसमें पांडवों की विजय हुई और उसी विजय को लेकर के पांडव लोग इतने खुशी हुए कि कहने लगे कि कन्हैया हम आज की रात्रि अपने शिविर पर नहीं कहीं दूर जा करके अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि इतनों दिनों तक युद्ध करते करते दिमाग भी एकदम से विचलित हो गया है, सो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से रहेंगे आज तो मन अच्छा लगेगा। भगवान कहने लगे ठीक है चलो। तो सब के सब शिविर से बाहर जा करके उत्सव मंगल मनाने लगे, लेकिन इधर दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी भाई, केवल भीमसेन के द्वारा उसके जंघा को भेदन किया था अपने गदा के प्रहार से।
जिसके दर्द से वो बहुत व्याकुल हो रहे थे, है नहीं? मान लो जाए गोड़ हल आगे है तैको कन पिरा ही है भले कद को ते नहीं पिरा थे इसे कहा था, लेकिन दर्द है कहाँ जाएगा, है नहीं? रात भर भूखता था पिरक मारे है निस्सका था सेके जना सबके नींद पर गए तो कैसे कर गाना गा करा है नहीं को कन गाना गा बेता पिरा बुलाही इसे कथोगा। तो उसी दर्द से व्याकुल होकर के दुर्योधन अपने सैया पर पड़े थे। उसी समय उसका मित्र अश्वस्थामा आया और अश्वस्थामा आकर के कहने लगे कि मित्र, मुझे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती, आप मुझे आज्ञा करें, मैं अभी उन पांडवों के सिर को काट कर आपके पास लाता हूं, आप एक बार आज्ञा करो बस, क्योंकि आज वो विजय प्राप्त किए हैं और चैन की नींद सो रहे हैं, मेरे को पता है, आप आदेश बस करो एक बार। दुर्योधन कहने लगा मित्र, अगर ऐसे आप सही में कर सकते हो तो जाओ और जा करके उस पांडवों का सिर काट करके मेरे सामने लाओ। अश्वस्थामा शिविर के पास आया और आकर के शिविर में प्रवेश करने लगा, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। तो पांडवों की सैया पर उसके पुत्र लोग शयन किए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र बताए हैं, पांचों पांडवों के द्वारा एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसमें युधिष्ठिर के पुत्र का नाम है प्रतिबिंब और अर्जुन के पुत्र का नाम है श्रुतकर्मा और भीम के पुत्र का नाम है सुतसोम और नकुल के पुत्र का नाम है सनातिक और सहदेव के पुत्र का नाम है श्रुतसेन। ये पांचों के पांचों पुत्र माता द्रौपदी से कहने लगी कि मैया, आज पिताजी लोग नहीं हैं तो हम लोग उसके सैया पर शयन कर ले। कहने लगे ठीक है शयन कर लो। तो उसी सैया पर उसके पुत्र लोग शयन किए थे और उसी समय अश्वस्थामा पहुंच गए भाई शिविर। और जैसे ही अश्वस्थामा शिविर में प्रवेश किए, देखे कि पांचों पांडव सोए हैं, चलो इसी समय इसका सिर काट लिया जाए। उठाए तलवार और पांचों के पांचों सिर धड़ से अलग कर दिए और लेकर के उसको पहुंच गए दुर्योधन के पास। कहने लगा अश्वस्थामा, आज तुमने वो कार्य कर दिया जिसे 18 दिन तक महाभारत युद्ध में किसी ने नहीं किया था। आज तुमने वो कार्य करके दिखला दिया, मैं तुमसे अधिक प्रसन्न हूं। लाओ वो अर्जुन का सिर लाओ। अपने आप को गांडीवधारी समझता है ना, लाओ उसका सिर। लिए हाथों में और अपने हाथों से दबा दिए। लइका मन के सिरेगा एक कर में पूरा पिचका गया। दुर्योधन कहने लगा, लाओ उस भीमसेन की सिर लाओ जिन्होंने मेरा जंघा भेदन किया है। लिए उसको भी दबा दिए हाथों। लाओ उस युधिष्ठिर के सिर को लाओ कहे। तो जैसे ही युधिष्ठिर के सिर को हाथों में पकड़े, उसी समय आकाश मार्ग में बिजली जोर से चमकी और जैसे ही जोरों से बिजली चमकी, उसकी प्रकाश सीधे युधिष्ठिर के सिर पुत्र के सिर पर पड़ा। जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये युधिष्ठिर का सिर नहीं, ये तो युधिष्ठिर पुत्र प्रतिबिंब का सिर है, तभी उसी समय उसको अत्यधिक दुख हुआ। कहने लगा अश्वस्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे हम कौरव मारे गए तो मारे गए, लेकिन
पांडव कुल में अब यही जो बचे थे उसको भी तूने मार दिया। अब तो केवल कोई और नहीं बचा जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। हमारे कुल में अब कोई ऐसा नहीं रहा जो एक दीपक जला सके। तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा। और जैसे ही दुर्योधन को दुख हुआ उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको श्राप मिला था। वो वरदान लिए थे कि जब मैं अत्यधिक खुशी हूं और जब अत्यधिक दुख हूं, ये दोनों के बीच ही मेरी मृत्यु हुई। ऐसा उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। तो अत्यधिक खुशी इस बात की हुई कि ये पांडव का सिर है, लेकिन जब पता चला कि पांडव का नहीं पांडव पुत्र का सिर है तो उससे वो दुखी हो गए और उसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, माता द्रौपदी देखने लगी कि अभी तक मेरे पुत्र उठे कैसे नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, कहने लगे कि सोचे आज पिताजी नहीं है तो थोड़ा लेट से उठेंगे। जैसे ही माता द्रौपदी शिविर के अंदर जा करके देखे, अपने आप को रोक नहीं पाई। कहने लगे कन्हैया आपने यह कैसा दिन दिखा दिया प्रभु। एक तरफ विजयी दिलाई और एक तरफ ये कैसी अनहोनी है। माता द्रौपदी अपने पुत्र के शरीरों को पकड़ करके रोने लगी। लाल लाल कही लाल पुकारे, हाय पुत्र बिना बहुत दुखारी। धमरी गैया के दूध वटाई, निज कर दुह गए मोरे कृष्ण कन्हाई। हे प्रभु, आज एक मां से उसके पुत्र को तुमने छीन लिया। हम क्या सोचे थे कि आज से हम विजय को प्राप्त किए तो सुख भोगेंगे। इतने दिनों तक तो केवल दुख ही दुख दिए हैं। राज्य के लिए कितना लड़ाई नहीं हुआ, आज हमारे कितने संबंधी मारे गए इस युद्ध में। तो हम तो यही सोचते थे कि चलो जो हुआ कन्हैया की मर्जी से हुआ और अब तो सुख को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये कैसी आपने एक तरफ युद्ध की विजय कराई और इस तरफ हमको ये दिखला दिया। पांडव जब आए देखने लगे, क्या हो गए प्रभु, ये आपने क्या कर दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो ये कार्य दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने किया है। पांडव पूछने लगे कि प्रभु वो अश्वत्थामा ऐसा कार्य क्यों किया। द्रौपदी पूछने लगी कि प्रभु मैंने आज तक अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था कि जो आकर के मेरे पुत्र के धड़ से सिर को अलग करके ले गया। मैंने तो आज तक उसके बारे में कुछ गलत सोचा ही नहीं, क्योंकि वो द्रोणाचार्य गुरु के पुत्र हैं, वो गुरु पुत्र हैं। उसके बारे में हमने आज तक कभी कुछ गलत नहीं सोचा भगवान, फिर भी उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। युधिष्ठिर ने आदेश किया कि जाओ
उस अश्वत्थामा को पकड़ करके लाओ यहाँ। भीम गए और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लाकर सीधा द्रौपदी के चरणों पर पटक दिया। कहने लगे द्रौपदी तुम इसे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। द्रौपदी कहने लगे कि मैं इसे क्या सजा दूं, ये ब्राह्मण पुत्र है। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो नित्य नाम गुरु हो। छोड़ दो, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये गुरु पुत्र है। और ब्राह्मण के साथ में कभी कोई प्रकार की छल नहीं करनी चाहिए, कोई प्रकार की उसके साथ में कभी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये माता द्रौपदी ने हमको बतलाई है। ब्राह्मण के बारे में कहा भी गया है क्या? ब्राह्मण बैठी पताल चलो, अरे ब्राह्मण 60,000 को मारे। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, और ब्राह्मण क्षत्रिन के दल मारे। ब्राह्मण लात हनी हरि के तनु, ब्राह्मण ही यदुवंश सहारे। ब्राह्मण से जनि वैर करो, अरे ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ब्राह्मण के साथ कभी छल व्यवहार, दुष्टता व्यवहार, ये सब नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण बैठी पताल चलो। वामन जी महाराज के द्वारा बलि राजा को छल दिया गया, वो भी ब्राह्मण थे, है ना? और ब्राह्मण 60,000 को तारे। कपिल देव जी महाराज के द्वारा 60,000 ब्राह्मणों को तारा, वो भी ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो। अगस्त जी समुद्र को सोख लिया था, वो भी ब्राह्मण ही थे। उतने बड़े समुद्र जिसको 3 चुरुआ में अगस्त जी महाराज सोख लिया। और ब्राह्मण क्षत्रिन के दल मारे, बताए ना परशुराम जी महाराज, वो भी ब्राह्मण ही थे। और ब्राह्मण हरि के तनु, मृग जी ऋषि, वो भी ब्राह्मण ही थे। और ब्राह्मण ही यदुवंश सहारे। यदुवंशियों को श्राप देने वाला कौन है? दुर्वासा ऋषि जी, उसी के द्वारा श्राप हुआ ना। आगे आप लोगों की कथा में सुनने के लिए मिलेगी। तो वो भी ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मण से जनी बैर करो, और ब्राह्मण से परमेश्वर हार। जेकर से भगवान घलो हार जथे, तेकर से दुश्मनी रख के का करबे तेला बता। इसीलिए ब्राह्मण का केवल प्रणाम कीजिए। और ब्राह्मण 2 ही चीज दे सकता है, एक प्रसाद और दूसरा आशीर्वाद। और ब्राह्मण से भी यही उत्पेक्षा रखनी चाहिए कि आशीर्वाद ही मिले। माता द्रौपदी कहने लगे कि छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है। भगवान कहने लगे कि देखो इसको ऐसा छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ोगे तो ये ऐसा दुष्टता व्यवहार करते ही जाएगा। इससे अच्छा इसे कुछ न कुछ दंड या सजा दीजिए। भगवान लपूछिस क्या करना है तेरा, नहीं बता इसे। इसके मस्तक पर मणि है, और उसी मणि से ये इतना शक्तिशाली है, इतना बुद्धिमान है। तो इसके उस मणि को निकालिएगा। तो मणि निकाल देगी और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है।
उसकी मृत्यु नहीं हुई। कभी कभी कोई कोई देखे ऐसा सुनने को आया है, आज तक तो हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज भी वो विचरण करते हैं ऐसा माना जाता है। उसमें बुद्धि नहीं है। अब वो जैसे पागल लोग भटकते हैं वैसी भटक रहे हैं आज भी। तो अश्वत्थामा कि जब मणि को निकाल दिया गया तो सोचे कि मैं तुम्हारे वंशज को पूरा के पूरा समाप्त कर दूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो वही लिए ब्रह्मास्त्र और सीधा उत्तरा के गर्भ में, जहां वीर अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, उसी के गर्भ में छोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। और ब्रह्मास्त्र उठा करके डायरेक्ट सीधा उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में गए ब्रह्मास्त्र, उत्तरा दर्द से व्याकुल उठी, कहने लगी कि प्रभु ऐसा क्या हो गया जो इतना गर्भ में दर्द हो उठा है। हे भगवान आकर के इसे आप ही संभाल सकते हो। भगवान जान गए कि उसके गर्भ में परीक्षित है, और अगर ये परीक्षित को कुछ हो गया तो ये भागवत शास्त्र को कौन सुनेगा। भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा किए। उत्तरा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कैसे? मेरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। मेरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। वारी वारी मैं जाऊं मोहन, वारी वारी मैं जाऊं मोहन। वारी वारी मैं जाऊं मोहन, वारी वारी मैं जाऊं मोहन। रखियो लाज हमारी। मोरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। राधे श्याम आजा श्याम, राधे श्याम आजा श्याम। आजा श्याम, राधे श्याम आजा श्याम।
बीच भंवर में कैदी डोल रही है नैया। देखो बीच भंवर में डोल रही है नैया। देखो बीच भंवर में मेरी डोल रही है नैया। देखो बीच भंवर में डोल रही है नैया। मेरा अब तो कोई न सहारा तेरे सिवा हो कन्हैया। मेरा अब तो कोई न सहारा कन्हैया। तूफान उठा बड़ भारी रे गुरबत को गिरधारे। ये दुखिया शरण तिहारे। तेरा को गिरधारे। मैं दुखिया शरण तिहारे। वारी वारी मैं जाऊं मोहन। 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 रखियो लाज हमारी पतरा को गिरधारे। मैं दुखिया शरण तिहारे। पतरा को गिरधारे। मैं दुखिया शरण तिहारे। आजा श्याम राधे श्याम। आ जाओ श्याम राधे श्याम। आजा श्याम राधे श्याम। आ जाओ श्याम राधे श्याम। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो कि जल डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से लाभ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हर जगह मंजिल भटक कर शरण ली प्रभु आपकी। पार करना या न करना कन्हैया दोनों मर्जी आपकी। दोनों मर्जी आपकी। उत्तरा भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना सुन करके भगवान उत्तरा के गर्भ में आए और आ करके उसके गर्भ की रक्षा की। तो गर्भ में अगर पीड़ा होती है तो गर्भ की रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं, इतना याद रखना। गर्भ की रक्षा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तोर में जब दुख तकलीफ होला ते कुछ करके दूर कर सकता, लेकिन अंदर भीतरी में और ओकर में जब दुख दर्द है तेला ते कैसे ओला कैसे दवाई खवावे है नहीं। तो गर्भ की रक्षा केवल परमात्मा ही कर सकते हैं।
साक्षात जगदीश्वर ही कर सकते हैं। अगर गर्भ में जब भी पीड़ा हो तो उस बांके बिहारी जी को याद करें कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आपने उत्तरा की गर्भ की रक्षा की है, सो आपसे विनती है हमारे भी गर्भ की रक्षा करें। तो गर्भ में आए और आकर के अपने चक्र सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया और परीक्षित की रक्षा किए भाई भगवान। तो जैसे ही सुंदर समय आया तो पांडव लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम किए और प्रणाम करके हरिद्वार की पावन धरा पर आए और वहीं आकर गंगा नदी में स्नान किए और वहीं से स्वर्ग रोहण की ओर पांडव सिधारे, क्योंकि वहीं से स्वर्ग की सीढ़ी प्रारंभ होती है, इसीलिए उसे हर की पौड़ी कहा जाता है। पौड़ी आने होता है सीढ़ी, है ना? तो उस वहीं गंगा में स्नान करके स्वर्ग रोहण को सिधारते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी वहीं से है, ऐसा बताते हैं। तो वहीं स्नान किया और स्नान करके स्वर्ग रोहण को पांडव सिधारे। और पांडवों के रहते रहते में परीक्षित जी का आगमन हुआ। माता उत्तरा के गर्भ से सुंदर समय आया और उसी समय परीक्षित जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगी। अप्सरा नित्य करते बजाते गंधर्वाजा, सभी देव हर्षे बरसे फूल साजा। लगाओ सभी ताली चढ़ाओ चुंड राजा, करो लोक प्रेमी जलाओ दीप साजा। बोली श्री भाग्य बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। तो जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांडवों के सानिध्य में इसका लालन पालन हुआ और युधिष्ठिर महाराज खुशी में दान पुण्य बांटने लगे कि हमारे पांडव वंश में आज एक और नया मेहमान का आगमन हो गया। तो वहां युधिष्ठिर जी के द्वारा दान पुण्य होने लगा। कैसा? सर्वस दान सर्वस दान दिन है सबका हो, दिन है सबका हो जी। सर्वस दान दिन सबका हो, दिन सबका हो जी। जय पावा जय पावा, राधा नहीं ताहू, राधा नहीं ताहू जी। पावा जग पावा, राधा नहीं ताहू, राधा नहीं ताहू जी। सुंदर वहां पर छठी उत्सव मंगल गान होने लगे। सबके सब आए लाला को लिए परीक्षित जी को और सुंदर पल्ला हिडोलना झुलाने लगे। कैसे? जुग जुग जिए तोरे लाला ये मदन गोपाला, ये मदन गोपाला, ये मुद्रा जुग जुग जी हो लाकरी से देवत धन्यासी से हो। जुग जी तोरे लाला ये मदन गोपाल, ये मदन गोपाल हो ललना से बधाई सोहर घर में बाजा हे बधाई सोहर मंगल हो। जुग जुग जिए तोरे लाला ये मदन गोपाला, ये
तोरे घर बाजा हे बधाई सोहर मंगल होवत हो। राम तोरे घर बाजा हे बधाई सोहर मंगल होवत हो। अनयौर घन तोरे पूरा रहे बालक हो। जुग जुग जी हौला बनी से जीवत घर आशीष हो। यहो लाला जुग जुग योला करी से देवत रसी से हो। जुग जुग जी हौला परी से देवत धन्यासी से जीवे खावे अमर रवे दाई दादा के प्राण। पाँव में कांटा झनगड़ लाला सुखी राखे भगवान। सुंदर परीक्षित जी महाराज का लालन पालन हुआ और जैसे ही परीक्षित बड़े हुए उसका विवाह इरावती रानी के साथ हुआ, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम जन्मेजय। और यही जन्मेजय के द्वारा श्रीमद् देवी पुराण का प्रारंभ हुआ सुनना। जब परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया कथा सुन करके, तो उसके मोह को दूर करने के लिए उसे देवी पुराण श्रवण कराया गया। तो जैसे ही पड़े हुए पांडवों ने सभी राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्गारोहण की ओर चले गए। और इधर परीक्षित देखा कि चलो मेरे पूर्वज लोग मेरे लिए क्या क्या छोड़े हैं, मुझे देखना चाहिए। तो पहले अपने पूरे राज्य के भ्रमण किया अपने महल के अंदर को। उसके बाद सोचा कि चलो अब मुझे अपना राज्य भी देखना चाहिए कि यहाँ के प्रजा लोग सुख से हैं कि नहीं। तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से लाभ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हर जगह मंजिल भटक कर शरण ली प्रभु आपकी। पार करना या न करना कन्हैया दोनों मर्जी आपकी। दोनों मर्जी भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना सुन करके भगवान उत्तरा के गर्भ में आए और आ करके उसके गर्भ की रक्षा की। तो गर्भ में अगर पीड़ा होती है तो गर्भ की रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं, इतना याद रखना। गर्भ की रक्षा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तोर में जब दुख तकलीफ होलते कुछ करके दूर कर सकता, लेकिन वो अंदर भीतरी में और ओकर में जब दुख दर्द है तेलते किसे ओला किसे दवाई खवावे है नहीं। तो गर्भ की रक्षा केवल परमात्मा ही कर सकते हैं।
साक्षात जगदीश्वर ही कर सकते हैं। अगर गर्भ में जब भी पीड़ा हो तो उस बांके बिहारी जी को याद करें कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आपने उत्तरा की गर्भ की रक्षा की है, सो आपसे विनती है हमारे भी गर्भ की रक्षा करें। तो गर्भ में आए और आकर के अपने चक्र सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया और परीक्षित की रक्षा किए भाई भगवान। तो जैसे ही सुंदर समय आया तो पांडव लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम किए और प्रणाम करके हरिद्वार की पावन धरा पर आए और वहीं आकर गंगा नदी में स्नान किए और वहीं से स्वर्ग रोहण की ओर पांडव सिधारे, क्योंकि वहीं से स्वर्ग की सीढ़ी प्रारंभ होती है, इसीलिए उसे हर की पौड़ी कहा जाता है। पौड़ी आने होता है सीढ़ी, है ना? तो उस वहीं गंगा में स्नान करके स्वर्ग रोहण को सिधारते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी वहीं से है, ऐसा बताते हैं। तो वहीं स्नान किया और स्नान करके स्वर्ग रोहण को पांडव सिधारे। और पांडवों के रहते रहते में परीक्षित जी का आगमन हुआ। माता उत्तरा के गर्भ से सुंदर समय आया और उसी समय परीक्षित जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगी। अप्सरा नृत्य करती बजाती गंधर्वाजा, सभी देव हर्षे बरसे फूल साजा। लगाओ सभी ताली चढ़ाओ चुन्न राजा, करो लोक प्रेमी जलाओ दीप साजा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। तो जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांडवों के सानिध्य में इसका लालन पालन हुआ और युधिष्ठिर महाराज खुशी में दान पुण्य बांटने लगे कि हमारे पांडव वंश में आज एक और नया मेहमान का आगमन हो गया। तो वहां युधिष्ठिर जी के द्वारा दान पुण्य होने लगा। कैसा? सर्वस दान दिन है सबका हो, दिन है सबका हो जी। सर्वसदान दिन सबका हो, दिन सबका हो जी। जही पावा राखा नहीं ताहू, राखा नहीं ताहू जी। जग पावा राखा नहीं काहू, राखा नहीं काहू जी। सुंदर वहां पर छठी उत्सव मंगल गान होने लगे। सबके सब आए लाला को लिए परीक्षित जी को और सुंदर पल्ला हिडोलना झुलाने लगे। कैसे? जुग जुग जिए तोरे लाला ये मदन गोपाला, ये मदन गोपाला, ये मुद्रा जुग जुग जी हो लाकरी से देवत धन्यासी से हो। जुग जी तोरे लाला ये मदन गोपाल, ये मदन गोपाल, ये हो ललना ते बधाई सोहर मंगल होवते हो। तोरे घर में बाजा हे बधाई सोहर मंगल होवते हो। जुग जुग जिए तोरे लाला ये मदन गोपाला, ये
सोहर मंगल होवत हो उतरा तोरे घर बाजा हे बधाई सोहर मंगल होवत हो उतरा तोरे घर बाजा हे बधाई सोहर मंगल होवत हो तोरे घर बाजा हे बधाई सोहर मंगल होवत हो। अनयौर घन तोर पूरा रहे बालक हो जुग जुग जी हौला बनी से जीवत धन आशीष हो या हो लाला जुग जुग योला करी से देवत आशीष हो। जुग जुग जी हौला परी से देवतु धन्यासी से जीवे खावे अमर रवे दाई दादा के प्राण पाँव में कांटा झनगड़ लाला सुखी राखे भगवान। सुंदर परीक्षित जी महाराज का लालन पालन हुआ और जैसे ही परीक्षित बड़े हुए उसका विवाह इरावती रानी के साथ हुआ जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम जन्मेजय हुआ। और यही जन्मेजय के द्वारा श्रीमद् देवी पुराण का प्रारंभ हुआ। सुनना, जब परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया कथा सुन करके, तो उसके मोह को दूर करने के लिए उसे देवी पुराण श्रवण कराया गया। तो जैसे ही पड़े हुए पांडवों ने सभी राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्गारोहण की ओर चले गए। और इधर परीक्षित देखा कि चलो मेरे पूर्वज लोग मेरे लिए क्या क्या छोड़े हैं, मुझे देखना चाहिए। तो पहले अपने पूरे राज्य के भ्रमण किया, अपने महल के अंदर को। उसके बाद सोचा कि चलो अब मुझे अपना राज्य भी देखना चाहिए कि यहाँ के प्रजा लोग सुख से है कि नहीं। तो जैसे ही अपने राज्य में वो निकले थे तो देखने लगे कि एक गौ माता बहुत रो रही है और जिसका 3 पैर कट चुका था और एक पैर पर वो खड़ी होकर के रो रही थी और उसे काला पुरुष काट रहा था अपने हाथ से। तो राजा परीक्षित जा करके पूछने लगा कि ऐ काला पुरुष, तू कौन है और इस गौ माता के पैर को क्यों काट रही है? एक पैर बैलता देखा औ अतिशय दुखी न बनया भीसा। अरे एक गौ तहाँ खड़े दुखारी और 2 नयन जल बहे जल चारी। दोनों आंख से अश्रुधारा बह रहे हैं उस गौ माता की। पूछने लगा परीक्षित की काला पुरुष तू कौन है कह, क्योंकि उस राज्य का राजा था परीक्षित, है ना? और अगर उस राज्य के लोग दुख पाते तो उसका दुख और दंड किसको भोगना पड़ता?
राजा को भोगना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि वहां का वो राजा है। रामायण में कहा गया है क्या, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोनिप होय नरक अधिकारी। जहां का राज्य का अगर प्रजा दुखी है तो वहां का राजा दुख को प्राप्त करेगा, दुख को भोगेगा, ऐसा बताया गया है। तो राजा परीक्षित सोचने लगा कि इसे मुझे बचाना है। पूछने लगा काला पुरुष तू कौन है? काला पुरुष बताने लगा कि मैं कलयुग हूँ। हम 4 भाई होते हैं महाराज के, सतयुग, द्वापर, त्रेता और सबसे छोटा मैं हूँ कलयुग, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा हूँ। तो क्यों काट रहे हो? अरे मैं कलयुग हूँ इसलिए काट रहा हूँ। तो आप यहाँ के राजा हो? हाँ मैं यहाँ का राजा। अच्छा तो अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो युद्ध करो मेरे से। कलयुग के साथ युद्ध छिड़ गया। ठहर जा दुष्ट तैयार राम, अरे तेरा मजा चखाता हूँ, ले प्राण से प्राण तेरा और यमपुर तुझे पठाता हूँ। आप हर्षी बाला तीर कटार के साथ हुआ कलयुग के साथ, लेकिन न परीक्षित जीते न कलयुग जीते, दोनों के दोनों बीच मैं चकरा हो गया। कहने लगे तुम यहाँ के राजा हो तो हमको यहाँ रहने के लिए जगह दो, इसको कम करो, यहाँ रहने के लिए हमको जगह दीजिए। तो परीक्षित जी ने उसे जगह दिया भाई, और जगह दे करके कहा कि ठीक है तुम हम जहां जहां बता रहे हैं वहां वहां तुम रहना कहे। तो उसे जगह दिया गया। जुआ रूपी मदिरा, जीव हिंसा, झूठ, मद, काम, बैर, ऐसी ऐसी सब जगह दिए। 10 प्रकार के जगह दिए उसको। कलयुग कहे लगी अब जगह मांगी दे तो इसने जगह देगा, एक गोठन बने असन तो जगह दे से की। अब इसने कलयुग के वास होते है नी, जेकर जुआ खेला थे, जेकर अक्राम है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है ना, जी हाँ मंदिरालय है, ये सब में कलयुग के वास होते। तो इसने जगह दी 16। वो कथे नहीं, एक 8 ठन बढ़िया संदेह ठोस लगा टाइप के रहना चाहिए जो ना काम आए की। तो ठीक है वैसी जगह तो एक आध तो दो। तो परीक्षित कहने लगा कि आज से तुम स्वर्ण पर वास करना, सोना पर कहना। जैसने सोन में वास करना की राजा परीक्षित पहने रही सोन के मुकुट, वहीं जाग बैठ गएगा कलयुग। इसीलिए कहते हैं कि सोना ऐसा चीज है जो सबको पसंद है नहीं, चाहे वो सूते के सोना हो है, चाहे पहने के सोना हो, है नहीं भाई, पसंद है नहीं। तो उसी प्रकार ये सोना है। तो हर सोना पर कलयुग वास नहीं करता, हर सोने पर कलयुग वास नहीं करता। कौन से सोने पर कलयुग वास करता है? जो सोना दूसरे से लूट करके लाया गया है, जिसे चोरी किया गया है, उस सोना पर कलयुग वास करते हैं। और कनक जिसे कहते हैं, है नहीं? और कनक किसको और कहते हैं? कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। और यह खाए बौरात है तो वह पाए बौराए। कनक धतुरा फल को भी कहा जाता है, जो शंकर भगवान में धतुरा फल चढ़ाते हैं ना, उसको भी कनक कहा जाता है। अब मान लो जाए वाला धोखा कहूँ खा पर भी है नहीं, तब बैहा नहीं हो जाते हैं,
कबरोजा हरे अब वैसने सोना हरे कहूँ बिकट अकन सोना पागे से काट झोला ता एको कन भैया होवे कबू देखे नहीं आता है नहीं। तो कभी चोरी के धन जो सोना है उसको कभी खरीदना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं सोना का पाना भी अच्छा नहीं है और सोना का गंवाना भी अच्छा नहीं है। कभी सोना को घुमाना भी मत और पा गयो कि कभी खुश घलो मत हो काबर का जाना था सो चोरी के धुन का के तेला है नहीं भाई। तो उसी में कलयुग का वास होता है। एकरे से तन कर ले बने भैया ले ले बेटे को साज है नहीं काबर सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार है नहीं। भले महंगा पढ़ी जाक अपन ले लेती ही पोसा जाए। तो उसी स्वर्ण के मुकुट पर कलयुग वास हो गया और राजा परीक्षित कभी शिकार नहीं करते थे वो आज शिकार करने के लिए निकल गए भाई। और राजहट है ना, राजहट मतलब चलना है, मतलब चलना है। निकले शिकार के लिए और हस्तिनापुर से शिकार खेलते 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 कहाँ आए, छत्तीसगढ़ पहुंच गए। और छत्तीसगढ़ पहुंच करके इसी धमतरी जिला होते हुए सिहावा पहाड़ पर पहुंच गए। और जैसे ही उस सिहावा पहाड़ पर पहुंचे जहां सब ऋषियों का जमघट आश्रम है जहां श्रृंगी ऋषि जी हैं, वही श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे। और पहुंच करके श्रृंगी ऋषि जहां तपस्या पर लीन थे वहीं जा करके कहने लगे कि हम हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित हैं और हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिलाइए। जैसे ही पानी मांगने लगे, श्रृंगी ऋषि तो अपना बैठा हुआ था ध्यान में। अब वो थोड़े उठ के तो पानी दीगा, ये थोड़े अभी पूजा है नहीं, ये थोड़ी है अभी का पूजा कि इतनी आरती घुमाते है नहीं। अब मान लो जाए बकरी में कोठन गैया आगे कि गैया ऐस तहान ते देखे तहान या गैया खेत न रे यहाँ अब इतनी आरती थारी घूमते है नहीं। तो ये अभी पूजा है। अब वो है वो समय के एक बार बैठ के तपस्या में दोबारा उठना चाहिए। तो घेरी बेरी पानी मांगेगा, मोल पानी दे पानी दे, तो वो कहाँ सुनी, ओकर तो वाणी है होती भीड़ है नहीं। बार बार प्रयास करीस, आखिरी में जब देवे नहीं करीस तो वही जगह पर एक सर्प चल रहा था, उसे राजा परीक्षित अपने पैर से कुचल दिया। अपने पैर से कुचला और उसी को श्रृंगी ऋषि जी महाराज के गले पर पहना दिया। जाओ हम तुम्हें ये सर्प की माला पहनाते हैं, तुम हमको पानी नहीं पिला रहे हो ऐसे। तो फिर उसके बाद वहां से वो चला गया। लो मिक्सर बंद करके चालू कर। कि तुम पानी नहीं दे रहे हो इसलिए हम तुमको सर्प की माला पहनाते हैं कहीं। और जैसे ही वहां से आए, जैसे अपना मुकुट जब उतारे नीचे, तब उसको भान हुआ कि मैंने यह अपने हाथों से क्या गलती कर दिया। एक ऋषि महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सर्प पहना दिया। बहुत दुखी हुए। और इधर श्रृंगी ऋषि जी महाराज के पुत्र सम्यक ऋषि जी जब आए तो देखे कि मेरे पिताजी के गले में यह मरा हुआ सर्प कौन पहनाया है। क्रोध में आए और आकर परीक्षित को श्राप देने लगे।
लिए हाथ में जल और कहने लगे कि जाओ, जो भी मेरे पिताश्री के गले में मरे हुए सर्प को पहनाया है उसे 7वां दिन तक्षक नाग डसेगा। ये मेरा श्राप है। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला, वो जा करके साधु महात्माओं के पास निवेदन करने लगे कि मुझे 7वां दिन तक्षक नाग डसेगा, ऐसा श्राप मिला है। मैं सुने हो कि तुम श्राप से मुक्त करा था, तो मुला डर है मोर मृत्यु के भय है, ओकर से मोल मुक्त करा दो। साधु महाराज मन कथे कि देख महाराज, मृत्यु से भय कौन नहीं लगे, मृत्यु से डर तो हम सबको लगता है, हमको भी डर है, आपको भी डर है, अब मृत्यु से डर कौन नहीं लागेगा। ते काली मरबे फलाना ऐसे कही दी तो रात भर नींद पर ही टकटकी धर ली तो नहीं, रात भर उचला सोचत रहे काली मोल मर ही के है मैं बाँचू धुन्नी बाँचू ऐसे की तो उसने राजा परीक्षित ला हो गया है कि 7वां दिन तक्षक नाग डसी ऐसे की ना तानोहा एकदम डर के मारे सब जन कर जाए लगी। और डर सबको रहता है मृत्यु का, ऐसी बात नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही डर रहता है, ब्रह्म को भी अपने जीव का डर है, ब्रह्म को भी, उस ब्रह्मा जी को भी डर है, क्योंकि मौत सबके लिए आती है। एक न एक दिन मौत हमारे लिए भी आएगी, आपके लिए भी आएगी। तो जैसे ही उसको पता चला, परीक्षित जा करके प्रार्थना करने लगे। एक संत जी बताए कि परीक्षित, अगर तुमको 7 दिन में मुक्ति पानी है, इस भय से मुक्त होना है, तो जाओ उस शुक्रताल की पावन धरा पर जाओ, जहां सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। अगर उस शास्त्र, उस पुराण को तुमने सुन लिया, तो ये हमारी गारंटी है कि तुम्हें 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। राजा परीक्षित वहीं गए और जाकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कैसे? करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। आया है बुलावा, आया है बुलावा, आया है बुलावा, आया है बुलावा सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। आया है बुलावा, आया है सुखदेव जी का,
दर्शन सुखदेव जी का। करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो उसी सुखदेव जी के चरणारविंद पर जाकर दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हो, तो मैं इस गले में मरे हुए सर्प को पहना दिया, जिससे मुझे श्राप मिला है कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा। तो मेरी विनती है, मैं इस मौत से डर रहा हूं, इस भय से मुझे मुक्त कीजिए और 7 दिन में मुझे मुक्ति दिलाइएगा। तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि राजन देखो, दुनिया में ऐसी कोई शास्त्र नहीं बनी है जो 7 दिन में मुक्ति दिला दे, लेकिन ये भागवत शास्त्र ऐसी है जिसके श्रवण मात्र से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, केवल सुनने से ही। ऐसी है यह भागवत कथा और सही में हकीकत है। अगर राजा परीक्षित जी जैसा सुनने वाला हो और सुखदेव जी गुरु जैसे अगर बताने वाला वक्ता हो तो जीते जी ये मुक्ति प्रदान कराएगी। लेकिन सुनने वाला और कहने वाला कैसा होना चाहिए? परीक्षित जी जैसा होना चाहिए और कहने वाला भी साक्षात सुखदेव जी जैसा गुरु होना चाहिए। और हम लोगों में उतनी साहस कहाँ है जो हम लोग कर पाए? केवल हम तो प्रयास करते हैं, है नहीं? तो सुखदेव जी महाराज पहले राजा परीक्षित को पूछे कि तुमने गुरु बनाया है कि नहीं, पहले ये बताओ। वो कहते गुरु नहीं बना हो भाई मैं। अच्छा तो गुरु नहीं बना है? गुरु बनाए रहते तब फिर तो सुनना सार्थक होती इसकी। क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक अगर धर्म का कार्य करोगे, दान पुण्य पूजा पाठ, उसका परिपूर्ण रूप से आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। पहले गुरु बनाइए, गुरु बनाओगे तब तुम्हारे जीवन सार्थक होगा। क्योंकि गुरु जीवन में आता है तो जीवन कैसे जीनी चाहिए वही सिखलाते हैं। गुरु के आने से ही हमारा अंदर जो अंधकार है वो मिट जाती है, प्रकाशमान हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है गु शब्द अंधकार होती और रू शब्द प्रकाश का। इसलिए कहा गया, इसीलिए कहा गया कि गु शब्द अंधकार होती और रू शब्द प्रकाश का। गुरु वो है जो हमारे अंदर अंधकार है, उस अंधकार को मिटा दे। इसीलिए जीवन में गुरु आवश्यकता है कि हमारे हाथ से जो दान हो, हमारे हाथ से जो पूजन हो, वो पूजन दान पुण्य पूर्ण सार्थक परिपूर्ण फल दे। तुम लोग बनाए हो कि नहीं गुरु? कैसे लक्ष्मी बनाए हो ना? और बलदाऊ? हाँ। तो जीवन में गुरु आवश्यकता है, क्योंकि गुरु है जो हमको सदमार्ग तक लेकर चलेगा और परमात्मा से हमारी मिलन कराएगी। और कोई दूसरा नहीं है जो भगवान तक हमें ले जा सके। इसीलिए सुखदेव जी ने पूछा कि तुमने गुरु बनाया है कि नहीं, पहले बताओ, तब तुम्हारा कथा सुनना सार्थक होगा। राजा परीक्षित कथे गुरु काय तेलत में जानबे नहीं करो कि सुखदेव जी कथे तबे तोर जिंदगी शुरू नहीं हो हर बाबू की। ते गुरु काय तेल जानबे नहीं करस तो तोर जिंदगी शुरू कैसे हो? काबर गुरु ही के आने से ही जिंदगी शुरू होता है। राजा परीक्षित कथे का किए जाए, मैं तो गुरु नहीं बना हो, गुरु नहीं जानो। सुखदेव जी की पहली जा गुरु बना का। राजा परीक्षित कथे मोर कर गिनवा 7 दिन बाँचे है तेल तहु जाना था। अब कहूँ 3-4 दिन गुरु खोजे में निकल गए ता
एक दो दिन में उकारा तिल कर हूं मैं ते कर ले कृपा करते हो कि इसका आप साक्षात व्यासपीठ में विराजमान हो और मैं आप ला गुरु बनाना चाहता हूं कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा। सुगत देव जी महाराज कहने लगे कि राजन देखो, गुरु ऐसे नहीं बनते, गुरु बनाने के लिए मन मिलना अति आवश्यक है। ऐसे नहीं कि खाकरो देखी सीखा गुरु बना तहन महू बना लो, है नहीं, ये नहीं होता। अगर गुरु बनाना है तो गुरु से मन पहले मिलाओ। गुरु से अगर मन मिलता है आपका तो तब उसको गुरु बनाइए। कहते हैं ना, गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के, लेकिन वैसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि पानी पिए जान के और गुरु बनाए छान के। पहले पानी को जान लो कि वो अच्छा है कि नहीं, तब पियो, और गुरु को पहले छान कर देख लो कि वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, वो हमको भगवान तक पहुंचा सकता है कि नहीं। का बार आजकल कद को गुरु है नहीं, जे मन बनाए नहीं बिगाड़ते ज्यादा। कैसे कहा अभी कि नहीं, उसने कद को जन बताते ओकर गुरु, अरे महाराज वही पूरा बिगाड़ के धरे होला ऐसे की है नहीं। तबड़ उसने घलो हैगा तेकर सदन में कथो पानी पहली देख ले जान ले एम कहीं पड़े नहीं है का, ऐसे की के तब पी, और गुरु पहली छान ले ओला ते जान ले पहली अच्छा से, तब वो गुरु बना कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं। क्योंकि कितनों गुरु ऐसे हैं जो पतन के गर्त में ले जाकर के आपको ढकेल देगा और आप उसी में फंसे पड़े रहोगे। कनफुक्का गुरु जगत के, अरे कनफुक्का गुरु जगत के, और घर घर धोती लेत, और नरक परो या सरक परो रुपया धोती ले। ओ इसने हरे वहाँ ते चाहे नरक में जास रे बाबू, चाहे सड़क में जास, मोला धोती और थारी लोटास, मतलब ये कान लफूक दिस तोर है नहीं। इससे अच्छा गुरु को पहले जान लो। राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा। तो सुगत देव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित का कान फूका गया और उसे अपना शिष्य बनाया है। क्योंकि जो व्यासपीठ पर आसीन रहता है वो साक्षात सुगत देव जी स्वरूप माना जाता है। तो उसी से गुरु बनाए और हाथ जोड़ करके ध्यान करने लगे। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो गुरु बनाए और गुरु बना करके कहने लगे कि मुझे इस भय से मुक्ति दिलाओ गुरु को। सुगत देव जी महाराज ने कहा कि राजन तुम डरते क्यों हो? अरे 2 घड़ी में खटवांग ने अपनी मृत्यु को जाना और भगवान से वरदान प्राप्त करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, और तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन बाकी है। तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि ये भागवत कथा ऐसी है जिसके श्रवण मात्र से ही पाप संताप सब दूर हो जाते हैं। जितने पाप कर्म किए रहोगे वो सब पाप धूल कर जाते हैं, वो सभी धूल जाते हैं। रोज आप लोग आरती में सुनते हो कि नहीं? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और एक ऐसी ग्रंथ है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ऐसी है यह ग्रंथ जो पापियों को भी पाप से मुक्त कर देती है। तो राजा परीक्षित को सुंदर महाकथा सुनाना प्रारंभ किए। राजा परीक्षित कहने लगा कि महाराज, मुझे सृष्टि वर्णन की कथा को श्रवण करना है। आधा घंटा और चलाना है क्या कि आरती करना है? बताइए आप लोग। आरती करें? अरे बार बार वो कैसे जाता है यार, इसको बनाओ और ध्यान दिया कर, बोलो ना तेरे कथा में। इस प्रकार यह सृष्टि का वर्णन हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। आइए थोड़ा सा भजन करिए, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, नहीं नींद सताते, तो थोड़ा बहुत ताली बजा के भजन कीजिए। पिंजरे की मैना रे, हरि नाम के रटन लगा ले, पिंजरे की मैना रे, हरि नाम के रटन लगा ले, हरि नाम में लगन लगा ले, के मैना रे, हरि नाम के रटन लगा, मैना रे, हरि नाम में लगन लगा, हरि नाम के रटन लगा ले, प्रभु राम मगन लगा ले, हरि नाम में रटन लगा ले, राम में रटन लगा ले, हरि नाम के प्रभु नाम के, हरि नाम के रटन लगा ले, प्रभु राम मगन लगा ले, हरि नाम में रटन लगा ले, प्रभु राम में लगन लगा ले, जी की मैना रे, हरि नाम के रटन लगा ले, मैना रे, हरि नाम में रटन लगा ले। ये दुनिया है रंग रंगीला, ये सपना ये संसार है, रंग रंगीला सपना ये संसार है, अरे दुनिया है, अरे दुनिया है, अरे दुनिया है रंग रंगीला, ये सपना ये संसार है, रंग रंगीला सपना ये संसार है, स्वार्थ के सब गीत गाते, झूठा ये संसार है, भारत के नवी झूठा ये संसार है, भारत के सब गीत गाते,
संसार तोरे मन मा राम बसाले तोरे तन मा श्याम बसाले तोरे मन मा श्याम बसाले बसाले ना राम बसाले तोरे मन मा तोरे तन मा तोरे मन मा राम बसाले तोरे मन मा श्याम बसाले तोरे मन मा राम बसाले तोरे तन मा श्याम रंगाले की मैराने हरि नाम के रटन लगा ले के मैदाने हरि नाम में रटन लगा ले हरि नाम के रटन लगा ले जय हो राधे हरि बोल हरि नाम के रटन लगा ले प्रभु नाम के रटन लगा ले हरि नाम के रटन लगा ले राधे 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 तो आइए ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार यह सृष्टि की रचना हुई उसे हम श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। एगो ठन फोटो में देखे हो ना जेमे कमल पुष्प खिले रथे भगवान विष्णु सोए रथे ता ओकर नाभि से निकले रथे है नी जेमे ब्रह्मा जी विराजमान रथे कमल पुष्पम गा देखे हो नी हाँ तो वही विष्णु भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। भाई ब्रह्मा जी अपने अंदर से स्वयं 10 पुत्र प्राप्त हुए उसको अपने शक्ति से उन्होंने प्रकट किया। कौन कौन? मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, कतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, प्रजापति और अंतिम नारद। ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रकट किए और ब्रह्मा जी से फिर 2 रूप हुए जिसमें एक काय जोड़ा गया और उसी से 2 रूप विभाजन हुए जिसमें एक मिथुन जोड़ा गया और जैसे ही मिथुन जुड़ा उसमें से एक पुरुष हुए और एक स्त्री हुई। तो उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु हुए और उस स्त्री का नाम सतरूपा हुई। तो यही दोनों को एक एक माला दिए गए और एक एक माला देकर कहने लगी कि जाओ तुम लोग विवाह करो और विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो। तो जैसे ही उन्होंने वो माला लिए और आ करके देखे तो उसको कोई जगह पृथ्वी नजर नहीं आई। जब पृथ्वी नजर नहीं आई तो पुनः उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि पृथ्वी नजर नहीं आ रही है। राजा परीक्षित जब एक कथा ला सुनिस ना तो सुखदेव जी महाराज ला पूछे लगी कि कस गुरु जी अत्ता बड़ पृथ्वी और कहाँ चल दी सोही जेमे वो नजर नहीं आते कहा थे किस। तो बताने लगे कि कश्यप महाराज जिसकी स्त्री दीति ओकर 2 जन नारी, एक दीति और एक अदिति। तो वही दीति के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए भाई, जिसका एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और दूसरा का नाम हिरण्याकश्यप हुआ। और ये दोनों कौन है?
ये दोनों भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय है। सनत सनातन सनत कुमार जब दर्शन करने के लिए गए तो द्वार रोक दिया गया। कहने लगे कि जाने दो हमें, हम अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का दर्शन करने आए हैं। कहने लगे नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे। काबर जेन मिलैया रथे ना, जेकर से मिले बर जात रहे वो मिलना जरूर चाहते, लेकिन ओकर रथे ना चौकीदार ते मना घुआ के। काबर ओकर जोन पावर रथे ते पावर रथे, लेकिन चौकीदार मन वो एक्स्ट्रा पावर रखते है नी। अब वो मन पहली लगवा रोक दी, नहीं जाना है भैया मिले बर, अभी साहब मीटिंग में है कही दी। अब उसका बेरो साहब है कहीं नहीं करत रहा है, रिमोट ला धर के वो मोटू पतलू देखत रहा है नी। तब वो लोग रोक दी होला, नहीं तो नहीं जाना है इसे की वो मीटिंग में है कही दी जबरन की। ता एको कन पावर है चापरासी मन के है नी भाई। जय विजय कह दिया कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। सनत सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि जाओ आज से 3 जन्म तक तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। तो वही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कहलाए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुआ, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र कहलाए। ठीक है जाओ। भगवान विष्णु आए देखे, तब पूछने लगे कि क्या हुआ। तो जय विजय बताने लगे कि प्रभु हमने इनका रास्ता रोका और इन्होंने हमें श्राप दे दिया, तो आप कृपा की करके बताइए कि हमारा उद्धार कब होगा। तो भगवान कहने लगे कि जब जब हमारा अवतार होगा तब तब हम तुम्हारे दोनों का उद्धार करेंगे। तो वही दीति मैया के गर्भ में आए, और वही दीति मैया के गर्भ से उत्पन्न हुए और पृथ्वी को रसातल में ले गए थे, जिसके कारण पृथ्वी पूरे पानी ही पानी नजर आने लगी। तो मनु शत्रुपा को कहां से जगह मिलता है नहीं। तो फिर इसके आगे सभी देवता लोग हरिद्वार की पावन धरा से चल करके कहां आए, प्रयागराज आए, और प्रयागराज की भूमि पर भगवान विष्णु को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे 33 कोटि देवता। कैसे? शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारणं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगयं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगमनयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। उसी प्रयागराज की पावन धरा पर भगवान विष्णु वाराह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वाराह नारायण भगवान की। सभी देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। अप्सरा नृत्य करते बजाते गंधर्व बाजा, सभी देव हर्षे वर्षे फूल साजा। लगाओ सभी ताली चढ़ाओ चूर्ण राजा, करो धूप प्रेमी जलाओ दीप साजा। अरे वृंदावन श्री कृष्ण की कर लो जय जय सोर। वाराह नारायण के अवतार पर डालो नारियल फोर। बोले वाराह नारायण भगवान की जय। मल्लाऊ जी आइए, नारियल तोड़िए और आग मंगा लो, आचमन करके धूप दो, प्रसाद लगाइए, भोग लगा दीजिए। तो जैसे ही प्रयागराज की पावन धरा पर भगवान विष्णु का वाराह रूप अवतार लिए, कहने लगे कि मैं स्वयं जाऊंगा और पृथ्वी को
उस रसातल से बाहर लाऊंगा। और जैसे ही वहां गए, हिरण्याक्ष उसको अपना सिर पर लगा करके तकिया बना के सोया था, उसी को वहां से उठाए और हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध प्रारंभ किए। वहां पंजा से पंजा टकरा है, धरिक धरा मारिक मारा आसमार मारी भगवान सन थोड़े सा की है नहीं, आप उत्तम जमाइश नहीं, मारा गया और अपने दोनों दांतों तले पृथ्वी को उठाए और उठा करके लाकर पुनः स्थापित किया गया। भाई जैसे ही स्थापना हुए, कहने लगे कि आज से यह पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर रहेगी, जिससे कोई प्रकार की से हानि नहीं होगी। तो उसी प्रयागराज की भूमि पर जब भगवान पुनः आए तो अपने शरीर को हिलाए हैं, जिससे उसका रोम वहां पर झड़ा। तो उसी वाराह नारायण के रोम आज हमारे धरती पर कुश बन करके आज हमको दिखाई देते हैं। उसी के द्वारा कुश का निर्माण हुआ है, भगवान वाराह नारायण के रोम के द्वारा। तो पुनः पृथ्वी का स्थापना हुआ और वही मनु शत्रुपा दोनों के दोनों आए और आकर जयमाला पहनाए और सुंदर दोनों का विवाह हुआ, जिसके संबंध से प्रजा में उत्पत्ति वृद्धि प्रारंभ हो गई। भाई फिर आगे ब्रह्मा जी के द्वारा बचे हुए सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे सोना कुछ वस्तु बनाओगे अगर जेवरात, तो केवल सोना सोना बन जाही का वो माला है नहीं बन सके, है नहीं, उसमें पारा मिलाए जाही और कोई प्रकार के बहुत से धातु मिलाए जाही तब बनते नहीं। तो वैसने हर चीज ला देखते हुए ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि के निर्माण करेगी। जड़ और चेतन सभी को देखते हुए ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उस दिन से फिर आगे प्रजा में उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। तो आज की कथा अब यहीं पर विराम है। आरती की तैयारी कीजिए और कल भी ऐसी इसी समय कथा प्रारंभ होगी 2 बजे, है ना, और यही 6 बजे 6:30 बजे तक विराम होगी, क्योंकि यही समय ठीक है। कैसे? और अगर हेर फेर करना हो तो बताइएगा, कर देंगे, है ना। कैसे का बनी नहीं? हाँ, ती भरा सियान में एक जनऊ के बाकी तानसा उसने है नहीं। तो आरती की तैयारी कीजिए, आरती होगी। आज कथा इतनी भई सुनिए वीर हनुमान, भक्त जन खड़े हो जाइए, आरती का करो गुणगान। बोले श्री माते बिहारी लाल की जय। है आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, मुरली मनोहर जय राधे, मुरली मनोहर जय राधे। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय राम। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय राधे जय श्री राम, जय राधे जय श्री राम, मुरली मनोहर जय राम, मुरली मनोहर जय राम। जय मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री जगन्नाथ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, मुरली मनोहर जय राधे, मुरली मनोहर जय राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भवानी सहितं नमामि। जानी कानी जपा पानी, जनवा करो कृतानि च, तानि सर्वाणि नशयन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आरती का दर्शन लाभ सभी भक्तों को दिखा दीजिए। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, अरे लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते
लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। दीन दीन हिता तुम समान रघुबीर, मौसम दीन दीना तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मुनि हरि मुनि संभावी, अस विचार रघुवंश मणि हरहु संभवि, बार बार बर मांगी हो हर्ष देव श्री रंग, बार बार वर मांगी हो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अल पावनी भक्ति सदा सत्संग, पद सरोज यनि पावनी भक्ति सदा सत्संग। लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, अरे लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा 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 प्यारा। राम नगरिया राम के बस गंगा के तीर, राम नगरिया राम के बस गंगा के तीर, अरे राम नगरिया राम के बस सरयू के तीर, राम नगरिया राम के बस सरयू के तीर, पटन राज महाराज के चौक में हनुमत वीर, राज महाराज के शौक में हनुमत वीर, एक घड़ी या दो घड़ी आजो में दुनिया, एक घड़ी दो घड़ी यादों में दुनिया, अरे एक घड़ी या दो घड़ी जी आजो में दुनिया, एक घड़ी दो घड़ी यादों में दुनिया, तुमसे संगत साधु के कटे कोट अपराध, संगत साधु के कटे कोट अपराध, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, अरे लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे। क्या लेकर के जाना है हाँ? लेते जाना तो बोल रहे हो, क्या लेकर के जाना है पता है? लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, अरे लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, 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 लेते जाना लेते जाना
देव जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। अरे हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, अरे मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, अरे हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम हो 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 हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलेगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। पुष्प ले लीजिए। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मया पुष्पाञ्जलिर्दत्तं गृहाणां परमेश्वरा। श्रीवामे विहारी चरणकमलेभ्यो संध्याकालीन मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। भोले श्री बाके बिहारी लाल की जय, सुरेश्वर भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय, व्यास नारायण जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, आदि शक्ति महामाया मैया की जय, जगत जननी माँ अष्टभुजी दुर्गा महाराज जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो माता की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गुरेल पावन धाम की जय, गुप्ता परिवार की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,